अन्नदाता का आंदोलन एक बार फिर से उठ खड़ा हुआ है। हरियाणा के करनाल में पुलिस कार्रवाई के बाद पूरे देश में किसानों में नाराजगी देखी जा रही है। तो वहीं इस बीच एसडीएम का वायरल वीडियो भी सुर्खियां बटोर रहा है। हालांकि पूरे मामले पर हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने अपनी सफाई दी है, जिसमें अधिकारी के बयान को गलत माना है। साथ ही कहा कि अधिकारी के बयान में शब्दों का चयन सही नहीं था, लेकिन साथ ही ये भी कहा कि किसानों पर सख्ती जरूरी थी, क्योंकि किसानों ने पहले शांतिपूर्ण आंदोलन करने का वादा किया, लेकिन बाद में प्रदेशाध्यक्ष की गाड़ी तक को रोका और उनका हेलीकॉप्टर तक उतरने नहीं दिया। बिल्कुल मजबूती मिलेगी। ये जितने लाठीचार्ज चलाएंगे, जितना किसान का खून बहेगा, उतना ही किसान मजबूत होगा। जो भी इसमें फैसला लेंगे हम, पूर्ण रूप से सख्त फैसला इसमें लिया जाएगा। ये इस तरह का जो बार बार हो रहा है, इससे निपटा जाएगा। बार देखा होगा, 2 बार देखा होगा, 3 बार देखा होगा। हमने कहा कि देश पे सरकारी तालिबानों का कब्जा हो चुका है। देश में सरकारी तालिबानों के कमांडर मौजूद है। इन कमांडरों की पहचान करनी पड़ेगी। कमांडर है सर? ये जो उसने आदेश दिया सिर्फ फोड़ने का, वही तो कमांडर है। करनाल में अभी यूं तो किसान आंदोलन के साथ ही सियासी बयानबाजी तेज थी। सत्ताधारी पार्टी के सामने विपक्ष चुनौती बनकर खड़ा था, लेकिन करनाल में हुए लाठीचार्ज के बाद मामले ने एक बार फिर तूल पकड़ा तो पंजाब के मुख्यमंत्री ने सीधे तौर पर हरियाणा की खट्टर सरकार पर निशाना साधा। इस बीच कांग्रेस ने केंद्र से लेकर हरियाणा की सरकार पर भी जमकर वार किए। कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला ने खट्टर सरकार की तुलना जनरल डायर से कर दी और कहा कि पहले मोदी खट्टर सरकारों ने 3 काले कानूनों से खेती का खून किया और अब भाजपा जेजेपी किसानों का खून बहा रही है। राहुल गांधी ने इस घटना को हिंदुस्तान को शर्मसार करने वाली घटना बताया। तो राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने घटना की निंदा करते हुए केंद्र से कहा कि वो किसानों के सब्र का इम्तिहान न लेकर तुरंत कृषि कानूनों को वापस ले। पिछले साल के अंत में शुरू हुआ आंदोलन एक बार फिर केंद्र के सामने चुनौती बनकर खड़ा है। वहीं विपक्ष हरियाणा और केंद्र सरकार के खिलाफ हमलावर रुख अपनाए हुए है। ऐसे में अब देखना होगा कि क्या केंद्र वार्ताओं के दौर पर लग चुकी लगाम को फिर से शुरू करेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जन टीवी।
स्वागत है आपका। मैं हूं योगेंद्र, आप देख रहे हैं खास खबर। खास खबर में हम बात करेंगे किसान आंदोलन एक बार फिर उग्र हो रहा है। साफ कह दिया था राकेश टिकैत तो हो चाहे दूसरे नेता हो, सभी ने कि सरकार हम लोग जैसे शालीन तरीके से और शांति से आंदोलन करना चाहते हैं, सरकार नहीं चाहती कि वो शांति बनी रहे। हाल ही में जब करनाल में लाठीचार्ज हुआ उसके बाद किसान अलग अलग जगह पर मीटिंगें कर रहे हैं और आगे की रणनीति तय कर रहे हैं। तो चलिए इसी मुद्दे को लेकर के हम चर्चा करेंगे। कुछ लोगों का कहना है कि कांग्रेस के हाथ की कठपुतली बन रहे हैं किसान, और ज्यादातर कांग्रेस के नेता, दूसरी पार्टियों के नेता इस आंदोलन में शरीक हो रहे हैं। उसी की वजह से आंदोलन उग्र हो रहा है, आम किसान का कोई लेना देना नहीं है। तो चलिए चर्चा हम शुरू करेंगे। इसी बीच अमरिंदर सिंह और खट्टर के बीच भी काफी बयानबाजी सामने आ रही है। देविका शिवाज हमारे साथ गुरुग्राम से जुड़ी हुई हैं, किसान नेत्री हैं जो लगातार किसानों के बीच हैं अभी, और राजेंद्र मीना जी भाजपा नेता हमारे साथ जयपुर से जुड़ रहे हैं। आरसी चौधरी राजस्थान प्रदेश कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। सभी का स्वागत है। देविका जी, आपके पास आना चाहूंगा मैं। किसान आंदोलन जो करनाल में जिस तरह से बीजेपी नेताओं को जाने से रोका जा रहा था नाके पर, उसके बाद जो घटना हुई, भाजपा और सरकार की ओर से साफ कहा जा रहा है कि कांग्रेसी और दूसरे जो नेता हैं वो कुछ किसानों को भ्रमित करके और उनके अपने कार्यकर्ताओं को शामिल करके और इस तरह का आंदोलन करवा रहे हैं जो उग्र हो रहा है। सबसे पहले सभी को नमस्कार। जी नमस्कार। मैं एक बात स्पष्ट करना चाहूंगी कि बात बीजेपी की तरफ से आ रही है कि इसमें कांग्रेस के लोग हैं, तो उनको ज्ञात होना चाहिए किसान तकरीबन हर घर में किसान है। वो पार्टी चाहे जैसे अलग अलग हो, हर घर में किसान है। किसान मुद्दों पे आवाज उठाना, किसी पार्टी पे थोपना, ये उनकी सोच भी गलत है, उनका नजरिया भी गलत है और उनका तरीका भी गलत है। हर घर में किसान है, पार्टी तो बात की बात है, उससे पहले किसान है, उससे पहले घर में अनाज खाते हैं। तो हर किसानी से कहीं ना कहीं व्यापार से जुड़ा हुआ, तो किसी एक पार्टी का नाम लेके उनको बदनाम करना या उन पे आरोप प्रत्यारोप करना, ये बीजेपी का तरीका और उनका नजरिया सही नहीं है। जी, आगे की क्या लगता है आपको रणनीति? अभी करनाल की जो घटना हुई है उसके बाद जैसे हमारी किसान नेताओं से कुछ लोगों से बात हुई है, अभी कोई पत्ती नहीं खोलना चाहते, तो क्या वेट एंड वॉच की स्थिति में किसान, या फिर कुछ अभी इस आंदोलन को हम आप लोग आगे बढ़ाएंगे क्या? देखो, किसान बड़े शालीनता तरीके से अपने धरनों पर अपना प्रदर्शन कर रहे हैं और बड़ी शांतिपूर्वक कर रहे हैं। जबकि एक बात हो रखी है, संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से भी एक संदेश था, एक कॉल थी कि अब हमारी बात नहीं सुन रहे, आप हमारे द्वारा बनाए गए नेता हो और हमारे द्वारा ही आप इन पदों पर विराजमान हो। तो हम ये कहना चाहेंगे कि आप अपने राजनीतिक जो भी प्रोग्राम है उनको बंद कर दो, नहीं तो हर घर में, हर गली में, हर चौक चौराहे पे आपका विरोध होगा। तो इन्होंने कुछ समय के लिए ये बात अपने संज्ञान में लेके और वो चीज मान ली थी, लेकिन उसके बाद भी फिर ये हर कोशिश कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं भिड़ंत हो। इनकी तरफ से प्रयास पहला होता है कि हम वहां पे जाएंगे, मीटिंग रखेंगे और फिर आके दिखाए, धमकियों के साथ करते हैं। और जो अब करनाल में हुआ है वो तो जग जाहिर है, किसी से छुपा नहीं है। भाई उनको मना किया है, आप अपने सुख में आए, दुख में आए, रिश्तेदारों पे आए, खुशी में आए, कैसे भी आए, लेकिन राजनीतिक प्रोग्राम आप नहीं करो। आप हमारी बात नहीं सुन रहे तो हमें अधिकार है कि हम आप तक अपनी आवाज ऐसे पहुंचाएं, और हमारे भी कुछ नियम हैं, हमारी भी कुछ शर्तें हैं जो आपकी माननी पड़ेंगी। जब किसानों ने मांग रखा है कि ठीक है, मना कर दिया दिल्ली सेंट्रल सरकार ने कि यहाँ आगे नहीं बढ़ सकते, बैरिकेड्स लगा दिए, उसके बाद विरोध नहीं हुआ, तो इन्होंने भी मानना चाहिए। बड़े शांतिपूर्वक तरीके से अब 10-10 मिनट रोडों पे पड़े और हालात देख रहे हो, जब जाहिर है देश विदेश तक देखा जा रहा है कि कैसे किसानों के साथ हालात हो रहे हैं। और आपको मैं बताऊं, मैंने खट्टर साहब की एक वीडियो देखी, मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही हूँ और मुझे सच में बड़ा दुख हुआ है कि पंजाबी भाषा में बोलती और बता रहे हैं कि इसमें हरियाणा का कोई किसान नहीं है, ये पंजाब का आंदोलन है और पंजाब के ही किसान नेता आके बैठे हैं। इसमें हरियाणा प्रतिदिन मेरे पास आती है, तो ये तो पहले झूठ बोलते ही, अब हमारे प्रदेश सरकार ने भी ये तरीका अपना लिया कि हम क्यों न गलत बातें
करें आंदोलन से। देविका जी मैं वापस लौटूंगा आपके पास में। आरसी चौधरी जी हमारे साथ में जुड़े हैं, राजस्थान प्रदेश कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। आरसी चौधरी जी, घटना का कांग्रेस विरोध कर रही है, लेकिन बीजेपी का कहना है कि कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को उसमें शामिल किया गया और कांग्रेस पहले से किसान होती तो आज ना ये बिल लाना पड़ता, ना किसानों को रोड पे आना पड़ता। योगेंद्र जी, मैं कहना चाहूंगा जिस प्रकार से जो देविका जी ने कहा, ये जो किसान आंदोलन है वो 21वीं सदी का ऐसा आंदोलन है जो विभाजन की और जो बांटने की जो राजनीति है उसको खात्मे की तरफ ले जा रहा है। ये एक ऐसा आंदोलन है जो 130 करोड़ भारतीयों को एक साथ खड़े होने का और भारतीय होने का एहसास करा रहा है। ये एक ऐसा आंदोलन है जो राजनीति से ऊपर है, राजनीतिक दलों से ऊपर है और जाति और धर्म और मजहब से ऊपर है। ये आंदोलन है सिर्फ एक किसान का, अन्नदाता का और अपने मुल्क के लोगों का। इस लोकतांत्रिक देश के अंदर जो 28 अगस्त को जो घटना हुई करनाल की टोल पे, जिस प्रकार से शांतिपूर्वक अपने चुने हुए नेता और मुख्यमंत्री के सामने जो विरोध प्रदर्शन करना चाह रहे थे, उन पे जिस प्रकार से बर्बरतापूर्वक लाठी चार्ज किया गया, वो जनरल डायर की याद दिलाता है, जलियांवाला बाग की घटना की याद दिलाता है। ये आयुष सिन्हा, उसके बारे में जो आईएएस एसोसिएशन और तमाम लोगों ने कहा कि क्या लाल बहादुर शास्त्री एकेडमी में आपको ये सिखाया गया था। मैं ये कहता हूं कि ये मंशा जो होती है, प्रशासन जो भी काम करता है वो सरकार की मंशा के अनुसार करता है। ये जनरल डायर मनोहर लाल खट्टर थे जिन्होंने आदेश दिया और उस आदेश के आधार पे आयुष सिन्हा जी के नेतृत्व में तमाम पुलिस के लोगों ने लाठीचार्ज करके और किसान की शहादत की। लेकिन ये किसान जानता है, ये किसान जानता है कि चाहे सरहद पे इस देश की रक्षा के लिए शहादत देनी हो या अपने हक और हकूक के लिए कहीं करने वाला नहीं। एक किसान की शहादत खून की तेज धार बहाती है। एक बात जानना चाहता हूँ आरसी चौधरी जी, मैं आपसे, आज आप ये बात कह रहे हैं, अगर आपके वक्त कहीं पे लाठीचार्ज होता है, बीजेपी ये कहती है जनरल डायर और हमारे हुक्मरान, आप उनको सिमिलर कर रहे हैं। हमारे यहाँ ऐसी स्थिति योगेंद्र जी कि आंदोलन से पूर्व अपने अधिकारियों को जब एसडीएम ये कहते हैं कि अगर वो एक कदम भी आगे बढ़े तो आप चाहे उनका सिर फोड़ देना, वो उन किसानों से जाके संवाद का रास्ता अख्तियार नहीं करना चाहते। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को यह साहस नहीं है कि वो उन अपने ही लोगों के बीच में जाके सवाल कर सके। ये मुख्यमंत्री का साहस नहीं कि जिस मुख्यमंत्री को हरियाणा की कुर्सी पे बैठाया वो अपने किसानों से जाके बात कर सके। इसलिए ये सिर्फ लाठी की भाषा को जानते हैं, ये हिंसा की भाषा को जानते हैं और ये दमन की भाषा को जानते हैं। लेकिन मैं जवाब दिलवाता हूं सर, जवाब दिलवा रहा हूं, मैं जवाब दिलवाता हूं आपको। राजेंद्र मीना जी हमारे साथ में जुड़े हुए इस वक्त, भाजपा नेता और राजस्थान भाजपा किसान मोर्चा के पदाधिकारी हैं, नेशनल एग्जीक्यूटिव किसान मोर्चा में भी हैं। राजेंद्र जी, क्या लगता है, आप किसान नेता भी हैं और जो स्थितियां बनी हुई हैं, अभी तक बीजेपी ने मिस्टर मलिक को छोड़ के ये किसी ने नहीं कहा कि ये गलत हुआ और इसकी जांच होनी चाहिए। मिस्टर खट्टर ने चलिए न्यायिक जांच की भी बात कही है, लेकिन अभी से घटना का जिक्र करने से ज्यादा कांग्रेस को दोषी ठहराना या उन किसान नेताओं को दोषी ठहराना, क्या किस तरह से देखते हैं? ऐसे लगता है कि पूरा मामला जो है वो पटरी पर आ पाएगा? योगेंद्र जी, बीजेपी कभी नहीं चाहती कि किसानों के साथ कोई गलत हो और किसानों के हित में ही हमारी सरकार है। और हमारी केंद्र सरकार ने और कृषि मंत्री ने भरसक प्रयास किया है और 12-13 बार वार्ता किसानों के बीच में हो चुकी है, किसान और सरकार के बीच में, और उन्होंने पूरा प्रयास भी किया है और वो लगातार वो मीटिंगों में आए हैं, उन्होंने चर्चाएं आपस में उनकी पूरी बातों को सुनाए हैं और बात सुनने के बाद में उन्होंने जो जो बात एमएसपी की बात हो, नए जो लोकसभा जो बिल पास है उन पर विस्तार से चर्चा हुई है और चर्चा होने के बाद तब ये निकला। कुछ मैं यही कहना चाहता हूं, हमारे कुछ जो किसान नेता हैं उनको भी कुछ थोड़ा सा समझने की जरूरत है। और फिर और उन्होंने कहा है कि हमारी सरकार ने वार्ता के लिए फिर भी तैयार है, अगर वार्ता करें तो सही, बीच में आकर के बैठ सकते हैं। राजेंद्र जी, आपकी आवाज दर्शकों तक जा रही है लेकिन आपके यहाँ से वीडियो नहीं मिल पा रहा है। हाँ, लाइट चली गई अभी, लाइट चली गई है, तो मैं आप की बात सुन रहा हूं, उसके बाद में आप थोड़ा सा कहीं लाइट में आए ताकि आपकी बात पूरी सुनी जा सके। आप कंटिन्यू करिए, आपकी आवाज दर्शकों तक जा रही है।
तो मैं यही कहना चाहता हूं कि सरकार कभी अलग नहीं, किसानों के, हमारी बीजेपी सरकार हितैषी है, किसानों के फेवर में अच्छे अच्छे निर्णय हमारी केंद्र सरकार ने लिए, बीजेपी सरकार ने। फिर किसान संतुष्ट क्यों हो रहे हैं? सर मैं एक बात जानना चाहता हूं, एक बात जानना चाहता हूं। किसान हित, मैं तो देखिए एक बात कहता हूं कि देश हित में ही सरकार बनती है और कोई भी सरकार देश हित में ही काम करती है, इसे मैं खारिज नहीं कर सकता। यहां लेकिन एक सवाल ये उठता है कि किसान हित में सरकार लगातार काम कर रही है, आप कह रहे हैं कोशिशें भी कर रही है, लेकिन किसान संतुष्ट नहीं हो पा रहे हैं। आप जिसके हित में काम कर रहे हैं वो संतुष्ट नहीं हो पा रहा। किसानों के हित में एमएसपी बढ़ाने का काम किया कि नहीं किया? पहले कितनी खरीद हुई थी, आज कितना बजट हो गया? इन्होंने 21,000 करोड़ की बजट के आज 1,34,000 करोड़ का बजट में प्रावधान किया किसानों के एमएसपी खरीदने का काम, जो राज्य सरकार करे उनको बजट भी दे रहे हैं। आज हमारे राजस्थान की बात करते हैं, हम राजस्थान में राज्य सरकार क्यों नहीं खरीद रही एमएसपी पर? आज एमएसपी, आज हम कहीं जो पिछली जो फसली बाजरे की फसल हो और कोई फसल हो, जो 2150 तक 2200 कुछ रुपए क्विंटल के हिसाब से बाजरे एमएसपी कीमत हो गई, जो 1300 और 1400 हमारे किसान भाइयों को बेचना पड़ा, क्यों सरकार ने नहीं खरीदा? वो जाके उन्होंने हमारे हरियाणा सरकार ने 2200 रुपए क्विंटल के हिसाब से खरीदा, ये राज्य सरकार ने क्यों नहीं खरीदा? मैं जवाब दिलवा रहा हूं, जवाब दिलवाओ। देविका जी कुछ कहना चाहिए। देविका जी, मैं एक बात समझ नहीं पा रहा, इधर बीजेपी कह रही है कि सरकार पहले दिन से ही किसानों को लेकर के और टारगेट किया कि डबल उनकी इनकम हो 2022 तक, वो अभी कुछ समय बाद में होगी, और लगातार किसानों के हित में काम कर रहे। उसके बावजूद किसान संतुष्ट क्यों नहीं हो पा रहे हैं? किसान की तो इतनी भूख नहीं है कि कोई दे उसे और वो फिर उसके बाद संतुष्ट नहीं हो, तो वजह क्या है? कोई राजनीति पेच है इसमें? राजेंद्र जी को मैं बता देना चाहती हूँ कि किसान को खुश करना था तो एक बार किसान की सहमति जरूरी थी। किसी भी आदमी को संतुष्ट करने से पहले एक बार उसकी राय जरूर ले ले। वो उस टाइम ना ली, चलो उन्होंने जितने भी कानून पास किए उस टाइम ना ली, जितने विधेयक लेके आए उस टाइम ना ली, लेकिन अब पूरे देश का किसान एक मंच पे आया हुआ है। एक बार तो लें, एक बार तो आए कि आप कैसे खुश हो सकते हैं, आपको क्या चाहिए। अब किसान को वो चीज चाहिए नहीं, अब जबरदस्ती मार मार के खीर खुआ रहे हैं। उनको चाहिए ठंडा पानी, ये गरम गरम उबलती हुई खीर खुआ रहे। अरे बाबा, खीर ना चाहिए, किसान को चाहिए ठंडा पानी, किसान को चाहिए शांति, किसान को चाहिए वो चीज जिसको जीने के लिए वो अपनी एमएसपी की गारंटी ले, वो अपने सुरक्षित रखे, अपने खेतों को, अपनी जमीन को सुरक्षित रखे, अपने नस्ल को सुरक्षित रखे, अपनी फसल को सुरक्षित रखे। वो ये चीज चाहता है। इन्होंने अपने सारे मुद्दे अपने दे रखे हैं कि जी हमारे मुद्दे ये हैं, और हम पूरे देश का किसान इन मुद्दों पे आप चर्चा कर लो, जो आप लेके आए कुछ नहीं है, आप इन पे चर्चा कर लो, पूरे देश का किसान संतुष्ट है। तो इसमें बात कहीं 1% भी नहीं रहती। वो कहती ये तो हम करेंगे नहीं, इनसे अलग आपको कुछ हमारे से बात करनी है तो चाहे 1000 मीटिंग कर ले। मैं दावे के साथ कहती हूँ ये 100 साल तक इस बात का किसी निर्णय पे नहीं पहुंचेगी। तो ये कोई बात हुई? इसमें तो हम करते नहीं। जिस चीज के लिए विरोध हो रही है पूरे देश में उसमें तो हम बात करते नहीं। बाकी किसी और अन्य विषय पे आप बात कर लो। रही बात रेट बढ़ाने की, तो महंगाई की तरफ देखिए ना। आप किसान के बाजरे की का बोल देते हो, या और देखो ना तेल की कीमतें कितनी बढ़ा रखी हैं। और वो चीज कॉर्पोरेट घरानों में, इनके घर में वो चीज ज्यादा 2.5 रुपए किलो की चीज किसान से खरीदते हैं, 299 रुपए का टैग उस पे लग के, और ये सेल कर देते हैं। वो चीज वहां जाके बढ़ जाती है। वही किसान को, क्योंकि किसान के पास स्टोरेज नहीं होती, वही किसान को वही चीज महंगी खरीदनी पड़ती है। तो किसान को हर तरफ से मारने की कोशिश कर रखी है, चाहे ये गोली ना चलाए। वैसे भी किसान है, और मैं कहती हूँ ये आंदोलन जन आंदोलन बन चुका है। अब तो किसान की बात नहीं, अब तो जन को जान से मारने का इन्होंने ये तरीका अपना रखा है। बीजेपी सरकार पूरी तरह देश के विरोध में है और जन के विरोध में है। जन विरोधी कानून लेके आती है, जन विरोधी तरीके अपनाती है। और रही बात उसकी कि वो कहते हैं ये आंदोलन में का क्या नाम है, अपनी हरियाणा सरकार सहयोग दे रही है। अरे बाबा, हरियाणा सरकार अगर सहयोग देती तो पूरा देश देख रहा था। उन्होंने कितने मेन रोड पे कितने कांटेदार तार लगाए थे जब किसान दिल्ली की तरफ आ रहा था। उन्होंने कितनी गहरी खाइयां खोदी थी जब किसान दिल्ली की तरफ आ रहा था। और दिल्ली में आने के बाद मैं आपको बताऊं, पानी के, मैं खुद उसकी गवाह हूं, मैं लेके गई थी। पता लगा कि किसानों के पास 3 दिन से पीने का पानी नहीं है। मैं पानी लेके गई, मैं 2.5 घंटे मशक्कत करी और प्रशासन ने मुझे अंदर नहीं जाने दिया। मैंने कहा साहब, एक पानी देने जा रही हूँ मैं, कोई और चीज नहीं, मेरी तलाश ले लो। मुझे 2.5 घंटे तक वेट करना पड़ा, किसानों को पीने का पानी तक नहीं पहुंचने दिया। बोले नहीं,
हम बिल्कुल नहीं, ऐसे ही इनको रोक के मारेंगे, दम घोट के मारेंगे। उसके बाद नेक्स्ट डे रात को बिजली काट दी गई, जैसे ही शाम हुई अंधेरा हुआ आसपास की सारी, और ऐसा ऐसा पता नहीं कितने महीनों तक चला। ये कहते हैं हमने बिजली मुफ्त दे रखी है, हमने दवाइयां मुफ्त दे रखी हैं। वहां इतनी डेथ होती है, वहां पे बीमार हो जाते हैं, कुछ डिप्रेशन में गए हुए हैं, कुछ सुसाइड कर रहे हैं इनकी दबंगई के और इनके ऐसे तरीकों से। तो कहाँ की सुविधा दे रखी है? कभी सुनवाई करी? कभी हरियाणा सरकार ने कभी सुनवाई करी? कभी हरियाणा सरकार ने हरियाणा के किसानों के साथ बात की? कभी एक दिन बता दो, कोई एक बयान बता दो। ये कहते हैं ये उग्रवादी है, ये कहते हैं ये आतंकवादी है, ये कहते हैं ये कांग्रेसी है, ये कहते हैं कि ये इधर से पंजाब के ही है, हरियाणा का कोई। ये क्या तरीका है? मैं दावे के साथ कहती हूँ, मैं एक किसान की बेटी हूँ और सच में दर्द होता है। अगर कोई अन्न किसान का उगाया हुआ सच्चा सुच्चा अन्न खाता है ना, तो जरूर एक बार तकलीफ महसूस करेगा। जो ये तरीका अपना रहे हैं, जो सिर्फ अभी अभी आपको पता होगा 2 दिन पहले एक शहीद हो गया है किसान, उस मार पड़ी थी प्रशासन की, इतना खून निकल गया, और चाहे वो घर जाके हुआ है तो वो डिप्रेशन में भी आ गया था, और देख रहा था, वो बोल रहा था कि मैं नहीं देख पा रहा। कितने किसानों ने सुसाइड नोट लिखे हैं। जी चलिए देविका जी, मैं आऊंगा आपके पास, वापस लौटूंगा मैं। आरसी चौधरी जी आपके पास आना चाहूंगा मैं। राजेंद्र जी ने जो कहा कि ये एक ऐसा मुद्दा है, मैं बीजेपी के और नेताओं का बयान पढ़ रहा था कि इस पे रास्ता निकाला जाना चाहिए। बीजेपी हमेशा कोशिश की है, सरकार ने कोशिश की है, लेकिन आप लोगों पे सीधा हमला बोला जाता है कि पहले कुछ कर नहीं पाए और आज आग में घी डालने का काम किया जा रहा है। योगेंद्र जी, मैं कहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी जब से आंदोलन शुरू हुआ तब से ही इस भारतीय जनता पार्टी के जो पंजाब के प्रभारी थे उन्होंने खालिस्तान, अलगाववादी, खालिस्तानी बहुत सी चीजें कही। उस लंबी श्रृंखला पे मैं नहीं जाना चाहता, देश का आदमी जानता है। मैं ये कहना चाहता हूं कि इसकी वजह आखिर क्या है। देश के प्रधानमंत्री अपनी चुनी हुई जो संसदीय क्षेत्र था उसमें कहा था कि मैं रेल नहीं दिखने दूंगा, क्योंकि मैं जानता हूं कि रेल कैसे लोगों की जीवन रेखा है, मेरे जीवन का हिस्सा रही है। उन्होंने इस देश के हर वर्ग को बेच दिया। अपने 2 लोग, हम 2 हमारे 2, सत्ता में 2 तानाशाह हैं, 2 लोगों के लिए काम करना चाहते हैं। जो 70 साल के अंदर इस देश की 130 करोड़ लोगों ने और पूर्ववर्ती सरकारों ने जो बनाया उसको बेचने का काम बड़ी सहजता से देश के प्रधानमंत्री ने कर दिया। ये जो कृषि का व्यवसाय है 20 लाख करोड़ रुपए का कारोबार है। ये 20 लाख करोड़ का कारोबार अपने 2 मित्रों को देके और इस देश को बंधक बनाना चाहते हैं। आज 80 करोड़ लोग आरसी चौधरी ये आरोप लगातार लगाया जाता है। पूछो ना, इन्होंने 70 साल में क्या किया, 50 साल राज के किसानों ने क्या किया, इनसे पूछो ना। किसानों ने जो शहादत दी है यार चौधरी साहब, आप जान के देखो, आप किसानों का स्वामीनाथन आयोग को रिपोर्ट को दबा कर बैठ गए मनमोहन सिंह सरकार में। एमएस स्वामी ने उनकी रिपोर्ट आ गई किसानों। राजेंद्र जी आरसी चौधरी मेरा एक सवाल है, समय कम है लेकिन मैं एक बात जानना चाहूंगा। कांग्रेस लगातार ये बात कर रही है कि 20 लाख करोड़ के कारोबार को हम 2 और हमारे 2, आप लगातार जिक्र करते हैं अपने दोनों दोस्त मित्र, यानी कि आप सीधा अंबानी और अडानी पे हमला बोलते हैं। कुछ इसका ग्राउंड है कि 20 लाख करोड़ के व्यापार को उनको हैंडओवर करना चाहते हैं या उनको देना चाहते हैं, या फिर देखिए आरोप लगाया जाता है बस? योगेंद्र जी, आप देख रहे हैं कि किस प्रकार से जो बीएसएनएल था उसको जियो में तब्दील कर दिया। वही जियो जो 1 साल तक निःशुल्क मिलता था, फिर 98 में, फिर 198 पे, आज 599 पे जो रिचार्ज पे मिल रहा है। किस प्रकार से देश के बीएसएनएल और एमटीएनएल को खत्म करके जो टावर हैं, जो उनके इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो सब उन्हें दे दिया। आपने देखा कि ये बिल लाने से पहले वेयर हाउस बन गए पूरे देश के अंदर। वो वेयर हाउस किसके हैं? ये इस देश का किसान का बेटा, जो अपनी एक छोटी सी चीज के लिए इस देश की रक्षा के लिए शहादत दे सकता है। 1000 किसानों ने जो शहादत दी है, क्या हिंदुस्तान का किसान इतना बेवकूफ है जो इन तीनों मौसम में, कड़कती सर्दी के अंदर, चिलचिलाती धूप के अंदर और बारिश के अंदर, मैं समय करने में जवाब दिलवाता हूँ सर, राजेंद्र जी से जवाब दिलवाता हूँ, राजेंद्र जी से जवाब दिलवा रहा हूँ। राजेंद्र जी आपने कहा, देविका जी कह रही है कि बयान दे सकते हैं, किसानों को बदनाम करने की कोशिश करती है सरकार। आरसी चौधरी जी समय कम है। मैं राजेंद्र जी, देविका जी ने कहा कि अभी कभी हमें अलगाववादी बताया जाता है, कभी क्या। किसान है, सरकार कुछ भी नाम दे लेकिन किसान है, वो अन्न पैदा करता है। दूसरा, सरकार
की ओर से कहा चाहे कुछ भी जाए, लेकिन सहानुभूति पूर्वक अभी तक किसी बात पे कोई विचार नहीं हुआ और ना उनसे आके किसी ने चर्चा की। योगेंद्र जी, किसानों के बिल्कुल हमने सहानुभूति पूर्वक विचार किया है, कई बार चर्चा हो चुकी है, 13-14 बार मीटिंग हो चुकी है। मैं साथी भाई ये कह रहे हैं ना अभी कांग्रेस के, मैं ये कहता हूं ये सत्ता में आए, किसानों का संपूर्ण कर्जा माफ करने की बात उन्होंने कही, और जिनके राष्ट्रीय नेता आते हैं पूरे संपूर्ण कर्जा माफ कर देंगे। राजस्थान के किसानों के कर्ज, छत्तीसगढ़ हो, मध्य प्रदेश हो, इन सबकी झूठ बोल करके सत्ता में आके बैठे हैं लोग। इन्होंने कौन से कर्जे माफ कर दिए? झूठ बोल करके इन्होंने संपूर्ण कर्जा राजस्थान का 1 करोड़ सुनो एक बार, 1,00,000 आप संपूर्ण कर्जे की माफ कर दे। इन्होंने कौन सा साथ दिया है? ये 50 साल इन्होंने राज कर लिया, किसानों के लिए क्या किया? स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट बन गई, मनमोहन सिंह की रिपोर्ट को दबा कर बैठ गए, किसानों के में क्यों नहीं गए? जब बात कही नहीं, स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट बनवा दी, ये कहां दबा के बैठ गए रिपोर्ट को? 10 साल रिपोर्ट को दबा के बैठ गए। इन्होंने किसानों के इतना कोई काम नहीं किया। आज जब हमारी सरकार आज फसल बीमा योजना की बात, राजेंद्र जी, देविका जी, समय का आप अपनी बात कहिए, कुछ कहना चाह रही हैं? मैं कह रही हूँ राजनीति ना करें मंच पे, इसके टीवी चैनल के माध्यम से राजनीति ना दिखाएं, आपस में ना भिड़े, मैं ये कहना चाहूंगी और बड़े दावे के साथ कहना चाहूंगी। अगर विपक्ष इतना ही मजबूत होता तो आज किसान रोड पे ना होता। बंद करें ये राजनीति ही किसान शिकार राजनीति के ही हुए हैं। तो फालतू की चिकनी चौपड़ी बात ना करें यहाँ पे, आज किसान पे बात करें। किसने क्या करा? 70 साल उन्होंने करा तो आपने उसको बेच दिया, अब आप कुछ करेंगे तो अगली सरकार उसको बेच देगी। बंद करें ये राजनीति, किसान पे बात करें। और किसान पे जब तक बात नहीं करोगे तो किसान करेगा नहीं तो खाओगे क्या? ये बात आज राजनीतिक आनी जानी चीज है, पार्टी आनी जानी चीज है। आपसी भाईचारा किसानी से शुरू होता है, गांव के गलियारों से शुरू होता है, खेत खलिहानों से शुरू होता है, राजनीतिक मंचों से शुरू नहीं होता। ये देश बचाना है तो किसान की आवाज उठाओ और आपका जमीर जागना चाहिए। मैं कहती हूँ आप सरकार के वो नहीं हो, आप वंशज हो तो किसानों के हो, वंश हो तो किसानों के हो, खून है तो किसानी है। आप उनकी बात ना ही करें तो अच्छा है। मैं कहती हूँ कि जो सही इंसान है वो त्याग पत्र देके किसानों के साथ बैठे हैं और आना भी चाहिए। नहीं तो जैसे विदेशों में 4% जो ये अभी कॉन्ट्रैक्ट शुरू कर रखा है, जो नया लेके आए हैं, ऐसा ही अगर यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग होगी, अगर इंडिया में होगी तो यहाँ तो 2% किसानों के नाम रहेंगे। मोड़ों में तो 4% है, यहाँ तो 2 ही रहेंगे। सभी को पता है 2 कौन से रहेंगे। तो जागना पड़ेगा, आवाज उठानी पड़ेगी। आपस में लड़ने भिड़ने से कोई बात नहीं है। देविका जी, मैं क्षमा चाहूंगा, समय का अभाव में रोकना चाहूंगा तमाम अतिथियों को। तो चलिए, किसान आंदोलन एक बार फिर, किसान अपने अपने तरीके से वार्ता कर रहे हैं और सरकार वार्ता आगे करती है नहीं करती ये देखने वाली बात होगी। किसान आंदोलन लेकिन जारी है और उनका साफ कहना है कि जब तक सरकार नहीं सुनेगी तब तक हम वापस नहीं लौटेंगे। देखना होगा कि आखिर आगे रास्ता क्या निकलता है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। खास खबर में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार। जन टीवी की लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन दबाएं।